तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। बहुत सुंदर है। ये है ओम अज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगला जो मंगलाचरण है, ये सारे गुरुओं को प्रणाम किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं ओम अज्ञान तिमिरानंदस्य, कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। जब व्यक्ति अंधकार में होता है तो वो रोता है, जब वो अज्ञान में होता है तो वो रोता है। जब वो अज्ञान में होता है, मतलब सब कुछ भूल चुका होता है, अपनी सारी याददाश्त खो चुका होता है, तो वो रोता है, तब भी वो रोता है। तो जब उसको कुछ पता नहीं होता, जैसे कि शिव जी के बारे में कहते हैं ना, कि जब वो पैदा हुए रोते हुए पैदा हुए थे, कुआं कुआं कुआं, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ऐसे ही अज्ञान का जो अंधकार है बड़ा डरावना होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं तो फिर वो क्या दिखाते हैं, हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। ज्ञान की वो लालटेन लेकर के आते हैं हमारे जीवन में, और उससे हमारी जो अज्ञान के कारण जो आंखें बंद होती हैं, देखिए अगर हम अपनी आंखें बंद करके देखें, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, अंधेरा देखते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आंखें खोलते हैं तभी प्रकाश दिखता है, आंखें बंद करने पर अंधेरा ही रहता है। तो गुरु का कार्य क्या है, उन आंखों को खोलना, प्रकाश में लेकर के आना। तो ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे गुरु ने क्या कार्य किए हैं वो इसमें आगे बताते हैं कि शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने क्या किया, इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाले हैं गुरुदेव। हाँ, स्थापितम ये न भूतले, और उन्होंने उनके इस मिशन को इस पूरे विश्व में स्थापित किया। अब आगे कहते हैं वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनायतम तम सजीवम। आगे इसका अर्थ क्या है कि अब हर गुरु को यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को, समस्त वैष्णवों के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव शिल जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास अन्य पार्षदों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ललिता विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। अब जो ये वाला जो श्लोक है, स्तुति है, मंगलाचरण है, ये भगवान के लिए बोला जा रहा है। क्या कह रहे हैं, कृष्ण कैसे हैं, करुणा सिंधु,
करुणा के सागर हैं। और क्या है? दीन बंधु। जो दीन है, जो गरीब हैं, हाँ, आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं, उन पर उनके बंधु हैं वो, उनके मित्र हैं वो, उनकी सहायता करना चाहते हैं, है ना। जैसे वैष्णव होते हैं ना, जो दीन होते हैं, जो आ, नहीं जानते भगवान के बारे में कुछ, तो ऐसों को वो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो उनके भक्त भी ऐसे हैं और भगवान भी ऐसे हैं, दीन बंधु और जगतपते, और पूरे जगत का पालन करने वाले हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? जगन्नाथ। ना, जगत के नाथ भी हैं वो। और क्या है वो? गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गोपियों, गोपेश, हाँ, गोपियों के ईश्वर हैं, और गोपिका कांत और श्रीमती राधा रानी के प्रेमी हैं, राधा कांत नमस्तुते। अब अगला जो मंगलाचरण है वो श्रीमती राधा रानी को संबोधन है, जिसमें उनके बारे में क्या कहा गया है? वो कैसी हैं? तप्त कांचन गौरांगी। गोरी हैं, गोरे रंग की हैं, लेकिन उनका एक रंग ऐसा है जैसे तप्त कांचन, सोना, पिंगला हुआ सोना। हाँ, उनकी शारीरिक कांति पिंगले सोने के समान है। राधे वृंदावनेश्वरी, और ऐसी वो राधा जो वृंदावन की ईश्वरी हैं। कृष्ण वृंदावन के ईश्वर हैं और श्रीमती राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी हैं। वृषभानु सुते, और वृषभानु की पुत्री हैं। तो ऐसी देवी को हम सादर प्रणाम करते हैं। प्रणमामि हरि प्रिय। तो हरि को बहुत प्रिय है वो। अब वैष्णवों के लिए मंगलाचरण है ये, वैष्णवों को संबोधन है, वैष्णवों की कृपा याचना है ये। हाँ, उनके लिए कृपा याचना है। किस प्रकार से उनकी कृपा की याचना की जाती है वैष्णवों से? क्योंकि वैष्णव कौन होते हैं, क्या देने वाले होते हैं, वो यहाँ पर स्पष्ट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। कृपा की सिंधु है, सागर है, कृपा देने में कभी कमी नहीं करते, सागर है उनके पास कृपा का। वांछा कल्पतरु, जो भी इच्छा है वो वैष्णवों के पास जाओ और उनसे जो कुछ मांगना है वो मांग लो, क्योंकि वो किसके समान है? कल्पतरु के समान। कल्पतरु कैसा होता है? इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, है ना। आप जो भी इच्छा उनसे करेंगे वो आपको उपलब्ध करा देगा तुरंत। और वैष्णवों का हृदय भी ऐसा ही होता है। पतिता नाम पावनेभ्यो, पतिता नाम पावनेभ्यो और वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतिता नाम, पतितों का उद्धार करने वाले, उनको पावन करने वाले, ऐसे वैष्णवों को हम सादर नमस्कार करते हैं। अब पंच तत्व की भी कृपा मिलनी अत्यंत आवश्यक है, और उनको हम क्या कहते हैं? उनका नाम लेकर के उनको भी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर
प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे आता है, भगवत गीता को गीतो उपनिषद भी कहा गया है। अनेक अनेक प्रकार के उपनिषद हैं, उसमें से प्रमुख उपनिषद का नाम है ईशोपनिषद। और भगवत गीता को भी उपनिषद का नाम दिया गया है। और क्या कहा गया है इसको? ये गीता उपनिषद है। और इसमें क्या है, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी व्यासदेव जी ने शास्त्र लिखे हैं, उनका सारा निचोड़ इस भगवत गीता में है। जिसने भगवत गीता को समझ लिया, उसने सारे शास्त्रों को समझ लिया, ये मान लो बस। देख लिए, इसलिए भगवत गीता इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी आवश्यक है उसको समझना। और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है ये, प्रभुपाद भी कह रहे हैं। वैदिक साहित्य का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है ये, उपनिषद है ये। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य लिखे गए हैं। तो प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता का एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं। सबने अनेक अनेक भाषाओं में भगवत गीता पर टीका लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी गई है उन पर टीकाएं। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं, अभी तो भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा। प्रमाणिक संस्करण का मतलब एज इट इज, जैसा भगवान बोलना चाह रहे हैं वैसा संदेश भगवत गीता में नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि सभी ने उनको छेड़ा है, भगवत गीता पर अपने मंतव्य लिखे हैं। सबने अपने अपने विचार उसमें डाल दिए हैं, अपने विचार। कृष्ण के विचार को समझा ही नहीं है, कृष्ण के विचार को तो छुआ भी नहीं है, कृष्ण को तो उन्होंने भगवत गीता से बाहर ही निकाल दिया। और क्या कह दिया? कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण जो बोल रहे हैं, उनके भीतर जो आत्मा है वो है असली, वो बोल रही है। तो भगवान तो कृष्ण के भीतर घुसकर करके भगवत गीता का उपदेश सुना रहे हैं। तो हमारे तरीके से भगवत गीता में ये कहा जा रहा है, भगवत गीता में ये कहा जा रहा है। तो कोई भी भगवत गीता के मर्म को नहीं समझ पाता। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है, अपने मत उसमें डाल दिए, भगवान को नहीं समझा। और भगवत गीता का मर्म कहाँ पे मिलेगा? भगवत गीता में ही, भगवान के द्वारा। भगवत गीता को समझने के लिए, उसका उपदेश समझने के लिए अर्जुन ने भी क्या किया? भगवान की शरण ग्रहण करी, तब उसको समझ में आई है भगवत गीता। तब वो समझ पाए हैं कि मुझे क्या करना है। 18वें अध्याय में जाकर के वो इस बात को स्वीकार करते हैं।
कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं। अन्यथा उससे पहले वो कितने प्रश्न पूछता है, और प्रश्न कब पूछा जाता है? जब व्यक्ति शरणागत होता है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ मान करके उनकी शरण ग्रहण करी और उनसे उपदेश ग्रहण करा। क्यों? क्योंकि भगवान इस भगवत गीता के असली डॉक्टर है। हम लोग कौन है? भवरोगी। जैसे अर्जुन भी भवरोग में फंस गया था, अब उसका इलाज किसने किया? भगवान ने ही। तो हमारा भी इलाज कौन करेंगे? भगवान। तो इसका इलाज भी किसमें है? भगवत गीता में ही मिलेगा। और वो इस प्रकार से है, प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं कैसे, कि यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। जो जो भगवान ने निर्देश दिए हैं भगवत गीता में, उसका पालन करना पड़ेगा। हमें अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या फिर चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार से भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशा के अनुसार ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। श्री भगवान उवाचा, कहीं यही नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाचा। उनका नाम को क्या है? कृष्ण। संजय का नाम क्या है? उसको जो सुना रहे हैं उसका नाम क्या है? संजय। जो सुन रहे हैं उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। तो सबके नाम लिए गए, लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण की बारी आई बोलने की तो वहां पे कृष्ण उवाचा नहीं बोला गया। क्या बोला गया? श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसा, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अनेक अनेक भगवान के अवतार हैं, कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण की जब बारी आती है तो वो क्या है? भगवान है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है ना? हम भी भगवान, तुम भी भगवान, और समस्त देवता भी भगवान हैं, लेकिन भगवान के बराबर नहीं, अंतर है उनमें और हम में। हम उनके ही अंश हैं, इसलिए हम भी छोटे भगवान हैं। भगवान का अर्थ है, संस्कृत में एक श्लोक, एक शब्द आता है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ बताया जाता है, ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। तो हम भी छोटे भगवान हुए, क्योंकि हम अपने बॉडी पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, मतलब मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम भी क्या बने? छोटे भगवान। हम भी कंट्रोलर हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? विभू बनना चाहते हैं, बड़े भगवान बनना चाहते हैं, पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। लेकिन ये तो कौन कर सकता है? जो अत्यंत शक्तिशाली है, तो वो है भगवान। तो भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए आता है। तो यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है।
किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि किस किसने इसको स्वीकार किया? शंकराचार्य ने, रामानुजा आचार्य ने, मध्वाचार्य ने, निम्बार्क स्वामी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु और भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। भगवत गीता का एक अध्याय भी आता है ना, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान बताते हैं अपने बारे में, अपने धाम की भी जानकारी देते हैं। तो ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और भगवत गीता हमें भगवान ने जैसी बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। ये है असली बात, कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही, है ना, कोई तर्क वितर्क नहीं। और अर्जुन ने भी, है ना, और सारे परंपरा के जो लोग हैं उन्होंने भी स्वीकार किया इसको। तो इसमें भगवत गीता का चौथे अध्याय का 1 श्लोक से लेकर के 3 श्लोक तक, इसमें 3 श्लोक कोट किए गए हैं रूपाद जी ने। और वो क्या है? भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अवयम विवस्वान मन्नवे प्राहा मुनिरिक्ष्वा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेधा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वसी वे सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम। जिसका अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति जो मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ, ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ। किसको? सूर्य देव को। और सूर्य देव ने फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मैंने जो उन्हें बताया, उन्होंने फिर आगे ये भी सुनाया। किसको? मनु को। और मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से ये गुरु परंपरा प्रणाली, ये जो योग पद्धति है, हाँ, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती गई। और पहुंचते पहुंचते समय बीतता रहा, लेकिन जब कुछ काल का अंतर हुआ, कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई, अलग हो गई, कुछ बट गई, कुछ विचार अलग हो गए। अब फलस्वरूप क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? कि भगवान को फिर से इसको बोलने की आवश्यकता हुई। और इस बार मैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ये सुना रहा हूं। अब क्यों सुना रहे हैं? क्या कारण है? अर्जुन को ही क्यों पकड़ा उन्होंने और किसी को क्यों नहीं सुनाया उन्होंने ये उपदेश? इसके पीछे कारण है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बतला रहा हूं। तो वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, उनके लिए ही विशेष बनाया गया है। ये जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं,
तो उनको ये भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये भगवत भक्त के निमित्त है। अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवत भक्त हैं, भक्त की जब यहाँ पे बात आ रही है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मवादी है ना, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी 3 श्रेणियां हैं, जिनके नाम दिए गए हैं। वो है ज्ञानी, योगी और भक्त, जिसको श्रीमद् भागवतम भी भगवान को 3 रूपों में जानने का प्रयास करती है। और वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम 1.2.11। इस पे तो खैर नहीं दे रखा, जिसपे बताया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान ब्रह्म के रूप में है, भगवान परमात्मा के रूप में है, और भगवान का एक अपना स्वरूप भी है जो भगवान कहलाता है। तो ये 3 श्रेणियां हैं भगवान को जानने की, 3 रूप हैं ये भगवान के। तो कोई जो जो अब इनको जानने के लिए 3 भक्त भी हैं, 3 श्रेणी में इन भक्तों को बांटा गया है। तो जो ब्रह्मवादी हैं उनको ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के आधार पर भगवान को जानना चाहते हैं। मतलब अपने इस छोटी सी खोपड़ी से वो भगवान को जानना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, प्रेमी नहीं, ज्ञानी बनना चाहते हैं। और दूसरी श्रेणी के जो भक्त हैं वो योगी ना, योग साधना करना, मतलब अपने बल पर भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, हृदय में उनको देखना चाहते हैं, और फिर निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सभी जगह हैं भगवान। तो ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये भगवान को जानने की पूर्ण जानकारी नहीं है, ये अधूरी जानकारी है। इसके आगे का भी ज्ञान है। हाँ, ज्ञानी जन निष्कर्ष निकालते हैं ब्रह्म का कि ब्रह्म तो निराकार है, और योगी जन क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में कण कण में व्याप्त है, और यही इसी ज्ञान को वो स्थापित करके यही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। तो ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी है, योगी से श्रेष्ठ भक्त है, जो भगवान के साकार रूप को मानता है। ये कंप्लीट ज्ञान है भगवान का। बस इतना ही एक व्यक्ति के बारे में सुनना कि भी उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, इतना ही पर्याप्त नहीं होता। उसके बारे में पूरी जानकारी जाननी होगी, तो उसके घर के बारे में, उसके गुणों के बारे में, हाँ, सब जानना पड़ेगा। लेकिन खाली नाम जान लिया, कहाँ वो रहता है इतना जान लिया, इतने जानने से वो उस व्यक्ति को पूरी जानकारी उस व्यक्ति की नहीं मिल सकती। अब जैसे कि कोई अपनी पुत्री का विवाह करता है, या पुत्र अपनी पुत्री का, है ना, पुत्र का विवाह किया जाता है, पुत्र या पुत्री का विवाह जो होता है उसमें पुत्री के लिए सारी जानकारी निकाली जाती है, या फिर लड़के के लिए जानकारी निकाली जाती है कि भी वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसके, उसके पिता का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है, माता किस कुल की है, पिता किस कुल के हैं, उनका कुल कौन सा है, कितने भाई बहन है, वो कितना बड़ा परिवार है। तो ये हो गई कंप्लीट जानकारी। क्या नौकरी करता है, क्या है उसकी तनख्वाह, इतना केवल जानना
कि उसका नाम क्या है और कहाँ वो रहता है, ये जानकारी अधूरी है। तो ऐसे ब्रह्म का ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान है। परमात्मा के ज्ञान अधूरा ज्ञान है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान है भगवान को पूरी तरीके से जानना कि वो कृष्ण है, उनका एक अपना धाम भी है, उनके अपने परिकर भी हैं और उनके संग वो लीलाएं भी करते हैं, लीलाओं का आदान प्रदान भी वो करते हैं। ये उनकी कंप्लीट नॉलेज है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी, भक्त, या कि निर्विशेष, ध्यानी और भक्त। ज्ञानी को क्या कहा गया है? निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी। भगवान को भगवान को ज्यादा विशेष नहीं मानते हैं, निर्विशेष, बस वो एक ज्योति स्वरूप है। और ध्यानी, वो परमात्मा रूप, परमात्मा को ध्यान के रूप में वो भगवान को जानना चाहते हैं, ध्यानी या योगी कहेंगे उनको। और भक्त, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से ये स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, जो गुरु परंपरा है, उसको पहला पात्र बनाया है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि रची जा रही थी, उस समय भी भगवान ने सर्वप्रथम, सबसे पहले जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी को भी उपदेश दिया था, है ना? उनको भी उन्होंने उपदेश दिया। ये क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे। तो हमारे ब्रह्मा जी के इस जिज्ञासा को, ब्रह्मा जी की जो जिज्ञासा है वो हमें क्या सिखलाती है? कि हमें भी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? कौन मेरा उद्गम है? किसने मुझे पैदा किया है? यही सब प्रश्न था ना ब्रह्मा जी के ही, क्योंकि वो अकेले थे उस कमल के फूल पर, वो अकेले बैठे थे और देख रहे थे चारों तरफ कि कौन है मुझे पैदा करने वाला, कौन है मेरा उद्गम, कौन हूं मैं, कहाँ से मैं आया हूँ और मेरा गंतव्य क्या है, कहाँ मुझे जाना है। तो ये सारे प्रश्न ब्रह्मा जी में भी उठ रहे थे और फिर उन्होंने क्या की? तपस्या की। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी ये जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मा का संबंध किससे है और ये संबंध कैसे जोड़ा जाता है, इस संबंध में कैसे आदान प्रदान होता है और कैसे अपने उस संबंध से संबंध जोड़ करके उनके साथ रहा जा सकता है। कहाँ है वो स्थान जिसके साथ मेरा असली संबंध है, कौन है मेरा उद्गम? तो ये प्रश्न हमारे भी होने चाहिए, तभी हम असल में क्या कहलाएंगे? मनुष्य कहलाएंगे। तो ये अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कहाँ से आई है? ब्रह्मा जी से आई है। तो ब्रह्मा जी से हमें ये सीखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान ने प्रथम पात्र किसको बनाया? अर्जुन को, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से जो चली आ रही विचारधारा है, उस दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो, और वह चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान प्रमाणिक विद्वान बने।
अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, उनका प्रत्यक्ष शिष्य है और उनका घनिष्ठ मित्र है। ये गुण है अर्जुन के अंदर कि वो उनका मित्र भी है, घनिष्ठ मित्र भी है। तो इसलिए अ, भक्तों से है ना संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, मित्रता जैसे संबंध होने चाहिए। तभी भगवान भीतर से ज्ञान देते हैं, चैत्य गुरु के रूप में, गुरु के माध्यम से वो बोलते हैं। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वे गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। तो गुरु के शरणागत होने के लिए ये गुणों की आवश्यकता है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। और वो सीधा संबंध 5 रूपों में हम भगवान से जोड़ सकते हैं। उन 5 संबंधों में से किसी भी एक संबंध को चुना जा सकता है। और वो 5 संबंध कौन से हैं? कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब शांत भाव में। पेड़ पौधे पत्थर ना, ये शांत रहते हैं, कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं, शांत रहते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं या फिर निराकारवादी हैं, उनको भी कहा जाता है कि वो शांत भाव से भगवान के शरीर में, भगवान के तेज में विलीन हो जाना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं उसमें। और इसको सायुज्य मुक्ति भी कहा गया है। जो 5 प्रकार की मुक्ति है, उसमें से एक मुक्ति जो है वो है सायुज्य मुक्ति, जिसमें जीव शांत भाव से रहता है उसमें। तो पहली है निष्क्रिय अवस्था में वो भक्त हो सकता है, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा, शांत बना रहता है। और दूसरी जो है संबंध भगवान से, उसमें सक्रिय हो जाता है, वो सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, उनको अपना मालिक और खुद को अपना दास मानता है। और दास क्या करता है? हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। किसके रूप में? एक दास के रूप में। अब तीसरी जो अवस्था आती है वो है साख्य। फिर दास के साथ साथ वो और थोड़ी प्रगति करता है, और फिर वो उनको अपना मित्र भी मानता है। मित्र कौन होता है? जो अपने मित्र की सहायता करता है। और भगवान कौन है? सबसे बड़े हितैषी। भगवान स्वयं कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, सबसे ज्यादा हृदय को स्पर्श करने वाला, तुम्हारे हृदय की बात को, अ, तुम्हारे हृदय को छूने वाला सुहृद, सबसे अच्छा चाहने वाला है भगवान। तो उनसे बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। तो कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है,
और फिर अगला स्टेप आता है माता पिता का। और थोड़ी जब भक्त उन्नति करता है तो कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। भगवान को बड़ा पसंद है कि बस ये मुझसे सहायता ही सहायता चाहता है, क्या ये मेरी भी सेवा करना चाहता है कि नहीं। मतलब मुझे भगवान भी चाहते हैं कि मेरे माता पिता है ना मेरी देखभाल करें। मैं तो पूरी जगत की देखभाल करता ही हूँ, कोई भी तो उन्हें ऐसा चाहिए जो उनकी भी देखभाल करे, एक बालक की तरह, है ना। क्योंकि भगवान के अंदर भी तो फीलिंग्स है सारी। हमें जब फीलिंग्स है सारी, हमें अनुभव करने की क्षमता है, तो भगवान में नहीं होगी क्या। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई मेरी भी देखभाल करे। मैं तो सारे संसार की देखभाल करता ही हूँ, लेकिन मुझे भी तो चाहिए कोई मेरी भी देखभाल करे। तो वो है संबंध भगवान का भक्त से माता पिता का। अब उससे और आगे की स्टेज आती है जो कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। सबसे ऊंची अवस्था, जब व्यक्ति का विवाह होता है तो वो पत्नी में इतना आसक्त हो जाता है, वो सारे संबंधों को छोड़ देता है। उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है उसकी पत्नी। अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि जो जन्मदाता है माता पिता, उनको भी छोड़ देता है वो। पति पत्नी का संबंध इतना प्रगाढ़ होता है ना। पत्नी भी अपना घर छोड़ करके पति के घर में आती है। कितना बड़ा समर्पण है। जिसका जहां जन्म हुआ उस जन्म स्थान को छोड़ करके वो पति के पीछे हो जाती है। कितना बड़ा त्याग है उसका। तो ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये सबसे ऊंचा स्थान। तो कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भगवान भक्त हो सकता है। तो ये 5 प्रकार के संबंध हैं जो हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे 39 हुआ है टाइम। हमारे पास 15 मिनट है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। जी, राजबाला माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण। तो माता जी मैं ये पूछ रही थी, मैंने कहा जो आप बता रहे हो 5 प्रकार के संबंध वो कर सकते भगवान के साथ, कौन कौन से हो? अभी बताए ना, दास्य के हाँ रूप में, साख्य के रूप हाँ में, हाँ। और माता पिता के रूप में, अच्छा जी। और प्रेमी के रूप में। अच्छा अच्छा, हाँ जी माता जी मैं यही पूछ रही थी, मैंने ध्यान से नहीं सुना था। अच्छा, आपने इतना अच्छा सुनाते हैं, आप इतना समझ में आता है कि ऐसा सुनते ही रहो ऐसा मन करता रहता है। तो बस ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है, जिससे कि भगवान जी, मुझसे आपकी आवाज विचारते हैं आप सुन लोगों के लिए। इतना अच्छे से समझाते हो ना कि मन करता ही रहता है कि सुनते रहो। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्णा पुष्पा माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी। माता जी, जैसे आपने बताया प्रेमी के रूप में पत्नी और पति का जो रहता है भक्त के उसमें, जी, तो वो पत्नी को प्यार करेगा और रिश्तों को भूल जाएगा, तो उससे क्या भगवान खुश होंगे माता जी? वे और भी तो हमारा कर्तव्य भी तो है ना, सास ससुर का, भाई जैसे और परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं उनकी सेवा का। वो एक अलग अलग प्रसंग हो गया ना। हम उस अच्छा प्रसंग की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक वैसे ही
मोटा-मोटा समझाने का प्रयास किया है। अच्छा ये बताए हैं आपने 5 फिर तरह भी के हाँ, जो रहते हैं। जी, कि कैसे वो इतना हाँ वही सर्वश्रेष्ठ ना, है। मगर पति-पत्नी का प्यार ही हो गया ना भई, और भी तो हैं सारी चीज़ें फिर। जी, भगवान तो कहता है कर्म माता सबसे जी ने ज़्यादा ज़रूरी होता ये है। उदाहरण दिया है ना, ये माता जी ने वही है। अरे हकीकत में ये ऐसी बात है जैसे माता जी ने बताया है अभी, तो हाँ, माता जी ने उदाहरण दिया है। हाँ ठीक है माता जी समझ गई। जी, जी, ठीक, ठीक है। धन्यवाद माता। ठीक है, और किसी का? या फिर जो भी हमने पढ़ा है हरे इसमें कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी भागवतम की ई बुक भी आती है ना, तो ई बुक होगी क्या किसी के पास? मतलब उसका लिंक अगर भेज दे तो कोई। क्या होगी? पीडीएफ? हाँ जी माता जी, हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल तो है। ग्रुप पे शेयर कर देंगे क्या? हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे हरिप्रिया माता जी हैं। इन्होंने चैतन्य चरितामृत, भागवतम इनकी भी पीडीएफ इन्होंने भेजी थी एक बारी। तो अगर माता जी के पास होगा तो वो भेज सकती हैं। जी माता जी, ठीक है, धन्यवाद। तीनों की भेज सकते हैं क्योंकि कईयों को जरूरत होती है। चैतन्य चरितामृत की भी कोई पूछ रहा था, तो वो भी आप तीनों भेज सकते हैं अगर आपको आसानी है तो। ठीक है, ये भेज दी जाएगी माता जी। आपके पास भगवत गीता नहीं है क्या? माता जी भगवत गीता तो है मेरे पास, फिर लेकिन आपको उसका भागवतम पीडीएफ क्यों चाहिए? माता जी जैसे ट्रैवल करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो ठीक फिर है, बुक बहुत कैरी अच्छा नहीं है। करनी पड़ती। ठीक है, हरिप्रिया माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी, जी माता माता जी ये मतलब पूछना था कि माता जी को कौन से स्कंद का पीडीएफ चाहिए? इनको शायद माता मेरे जी ख्याल से भागवतम। प्रथम स्कंद का। ठीक है माता जी, भेज देंगे। हाँ, वो पूरा पीडीएफ भेज देंगी। पूरा भागवतम का ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और तो भगवत गीता का भी है, उसका भी किसी को चाहिए तो वो भी मिल सकता है। ठीक है, तो फिर अब अगली रविवार को हम इसकी और चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जो भी इसके बारे में और बता रहे हैं, तो ये भूमिका थोड़ा दिन चलेगी ये, तो आप लोग आइएगा।